नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगले सप्ताह 14 जनवरी को हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म में इसकी बहुत एक विशेषता है। इसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति हमारे भारत का जहाँ तक सवाल है, हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ज्यादातर प्रदेशों में इसको मकर संक्रांति कहते हैं, सकराहट कहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, गुजरात उत्तराखंड में उत्तरायण कहते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में इसको खिचड़ी भी कहते हैं। पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इसको माघी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत कहते हैं इसको। और कर्नाटका में इसको मकर संक्रमण भी कहते हैं। और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, बांग्लादेश में भी ये पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में माघी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड में इसको सोंगकरन कहते हैं। और इसके अलावा भी लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, उसमें भी ये जो है बहुत जोर शोर से ये त्योहार जो है मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि मकर संक्रांति का अर्थ क्या है। पहले तो हम उसको अर्थ को समझें कि मकर संक्रांति का अर्थ है कि सूर्य का मकर राशि में संक्रमण या मकर राशि में प्रवेश। और ये प्रवेश इस वर्ष 14 जनवरी को शाम को 8:45 पर होने वाला है। अर्थात मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को होगी। सूर्य, जैसा हम जानते हैं, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। इन्हें जगत की आत्मा माना गया है और कहते हैं कि ये सारे संसार के इष्टदाता हैं। ये संपूर्ण विश्व में प्रकाशक और विश्व के प्राणाधार हैं। और ज्योतिष में जो सूर्य ग्रह है, इसको सबसे मुख्य ग्रह माना गया, जो हमारी आत्मा है। ये हमारा लाइफ गिविंग प्लैनेट है। मतलब सूर्य के बिना हम एक सेकंड भी, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब 14 जनवरी को होता क्या है? मैंने कहा कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। इस दिन आप देखते हैं कि लोग जप, तप, स्नान, दान करते हैं और कहते हैं कि इससे बहुत एक विशेष लाभ होता है। ये जो विंटर सोल्स्टाइस होता है, उसका मंथ का एंड है। और इस दिन से जो है वो हमारे जो दिन हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। और पंजाब, यूपी, तमिलनाडु में नई फसल का समय भी होता है। इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन जो है सूर्य देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और मकर राशि जो है वो शनि ग्रह की राशि है और पिता और पुत्र का संबंध है सूर्य और शनि में। तो कहते हैं कि सूर्य देवता अपने पुत्र के घर पर जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। और जब वो पहली बार गए थे वहां पर, तो उनका जो स्वागत हुआ शनि देवता ने, वो तिल वगैरह से किया। तो इसीलिए यहाँ पर तिल वगैरह को बहुत एक महत्व दिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्योतिष में 12 राशियां हैं और सूर्य जो है वो हर महीने एक राशि में संक्रमण करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि साल में 12 संक्रांति होती है। मेष संक्रांति भी होती है, वृष भी होती है, मिथुन भी होती है। इस तरह की 12 संक्रांति होती है। तब हम सभी लोग मकर संक्रांति को ही क्यों जानते हैं? बाकी संक्रांतियों को तो कोई नहीं जानता एक्चुअली में। और इसके मैं आज आप सबको बताना चाहूंगा 2 कारण हैं। एक जो हम कहेंगे कि साइंटिफिक रीजन है और दूसरा जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है कि मकर संक्रांति के आसपास जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे कम होती है। और ये प्रूव हो चुका है कि जो एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है मकर संक्रांति के आसपास, वो उसकी तुलना में जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा होती है, उससे करीब 6% ज्यादा होती है। और जब सूर्य की एनर्जी हमको ज्यादा मिलती है तो आप देखते हैं कि हमारी जो लाइफ है बहुत हेल्दी होती है। और नवंबर से मार्च तक, इसीलिए हेल्दी सीजन भी इसको कहा गया। हमारी जो पृथ्वी पर है बीमारियां सबसे कम होती हैं। और जब
सूर्य और पृथ्वी आपस में बहुत दूरी पर होते हैं जुलाई के महीने में, तब हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। सारी जितने भी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो अटैक करते हैं। तो इसीलिए नवंबर से लेकर जो मार्च का समय है उसको हेल्दी सीजन कहा गया। उसका कोई कारण नहीं है, बस कारण यही है कि उस समय जो हमें सूर्य देवता की जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो काफी ज्यादा होती है। और दूसरा, हम ज्योतिष कारण की भी बात करें तो कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से और कर्क संक्रांति तक, जब तक मतलब सूर्य जो है मकर राशि से मिथुन राशि में रहते हैं, वो ज्योतिष के अनुसार या हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उत्तरायण का समय कहलाता है। और कहते हैं कि देवलोक में जो दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं, और उत्तरायण की जो शुरुआत है वो देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जबकि जो दक्षिणायन होता है, जब सूर्य जो है वो कर्क राशि से धनु राशि तक रहते हैं, उसको देवताओं की रात्रि माना गया। तो इसलिए जो मकर संक्रांति का दिन है वो देवताओं में दिन का आरंभ होता है। और हिंदू धर्म में उत्तरायण का संबंध कहते हैं कि मृत्यु के बाद की गति से भी होता है। और कहा गया कि जो मनुष्य उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, मतलब मोक्ष उनको मिलता है। जबकि दक्षिणायन में मृत्यु करने के बाद पुनर्जन्म होता है और आपको अपने पाप और पुण्य का फल भोग कर वापस इसी जन्म में आना पड़ता है। और यही कारण है, अगर आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो महाभारत युद्ध में घायल अवस्था में बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, और उनको अपनी शरीर का त्याग करना अपनी इच्छा अनुसार करने का वरदान था। वो लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं करे, शरीर को नहीं त्याग रहे। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण की शुरुआत हो जाए, और उन्होंने उत्तरायण के बाद ही अपना शरीर को त्यागा। और एक अगर हम रामायण में भी देखें तो हम सभी को मालूम है कि कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। और शायद हम लोग यही सोचते हैं कि ये शायद बहुत ही बेवकूफ़ी का काम है, लेकिन जो कुंभकर्ण है वो शास्त्रों का बहुत ज्ञाता था, राक्षस था लेकिन शास्त्रों का बहुत ज्ञाता था। और उसकी जो थ्योरी थी वो यही थी कि उत्तरायण के टाइम, जबकि वो शुभ समय है, हमें उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उस समय हमें काम करना चाहिए। और दक्षिणायन का समय जो ज्योतिष में या धर्म में अशुभ माना गया, उसमें आराम करिए, उसमें काम करने की क्या जरूरत है। तो मैं कहूँ कि जो आज की हमारी मैनेजमेंट थ्योरी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इससे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं हो सकता। तो ये जो 6 महीने का जब उत्तरायण का समय है उसमें काम करना, और जो दक्षिणायन का समय है उसमें आराम करना, उसमें सो जाना, ये उसकी थ्योरी थी। तो ये कारण है कि मकर संक्रांति को सभी जगह इतना महत्व दिया जाता है, जबकि दूसरी संक्रांतियों के बारे में लोग कम जानते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं वो सभी संक्रांतियों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हर संक्रांति के दिन जैसे सूर्य देवता नई राशि में प्रवेश करते हैं, तो नेचुरली जैसे हम लोग हाउस वार्मिंग करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए जब सूर्य भी अपनी एक नई राशि में प्रवेश करते हैं तो दैट इज ए कॉज ऑफ सेलिब्रेशन, एंड सेलिब्रेशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बट इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। तो हर संक्रांति को जो लोग जानते हैं वो उसको उसी तरह से मनाया जाता है। अपने गुरु के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, और जो भी हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो धर्म है, अध्यात्म से संबंधित है, उसको पूरा करते हैं। तो ये जो है मकर संक्रांति का महत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करें और क्या ना करें इस मकर संक्रांति के दिन, जिससे हम उसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले तो कहा कि हम क्या ना करें। तो कहा कि इस दिन तामसिक भोजन का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मदिरा आदि का, शराब आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा यह है कि जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके प्रति हम थोड़ा सा एक संवेदनशील होना चाहिए, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। और क्या करें इस मकर संक्रांति के दिन? वो कहते हैं कि हमें पवित्र नदी में स्नान करने का एक
रिवाज है। फिर कहते हैं कि जो अगर हम गरीबों को खिचड़ी बांटेंगे उसका भी हमें बहुत फायदा होगा। और तीसरा है कि हमें सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए, और अर्घ में थोड़ा सा अगर हम कुमकुम और काले तिल मिला लेंगे तो उसका हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। और इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने का भी हमें विशेष लाभ होता है। अर्थात जितना हम सूर्य देवता की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, उतना ही हमें आध्यात्मिक बल मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। तो ये हमारा जो मकर संक्रांति पर्व है उसके बारे में बताने का मेरा उद्देश्य था। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।